फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी, नेट जीआरएफ इन कॉमर्स। एंड आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ रिसर्च का। जो अपडेटेड सिलेबस के अंदर रिसर्च में जो नया टॉपिक ऐड किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स ऑन रिसर्च प्रोसेस। तो ये जो टॉपिक है रिसर्च में न्यू ऐड किया गया है। अब सिलेबस जब अपडेटेड हुआ है, चेंज हुआ है उसके बाद, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च की जो प्रोसेस हमने की है, जो प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं एंड देन उसका कंक्लूजन हम निकालते हैं। तो आजकल अपनी पूरी रिसर्च में जो है आईसीटी टूल का यूज़ बहुत किया जाने लगा है। कौन सी रिसर्च प्रोसेस में कौन से ऐसे टूल्स हमें यूज किए जाने हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, इनके डिफरेंस वर्जन जो भी है वो सब हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। आईसीटी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब क्या है, आईसीटी टूल्स है। जो ये आईसीटी टूल्स है, इससे हम सारा काम बिल्कुल इजीली कर लेते हैं। कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स जो अरिथमेटिक इक्वेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स आजकल जो करनी होती है, स्टैटिकल मेथड जैसे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनालिसिस, जो ये सब लगाते हैं, जो टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, तो इन सब को हम इन टूल का यूज करके बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये स्टडी करते हैं। मैनी रिसर्च स्टडीज कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड स्पेशली आईसीटी दैट एंटेल्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। जो स्पेशली आईसीटी जो है वो मतलब कि जब से ये जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन आई है, डाटा एनालिसिस करना, ये सब करना, इसने आईसीटी को बहुत वो जो है इम्पोर्टेंट बना दिया है कि इसके बिना जो रिसर्च अपनी प्रोसेस है हम नहीं कर सकते। कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च इज़ यूज्ड एट ऑल स्टेज ऑफ स्टडी, फ्रॉम प्रपोजल से लेके बजट स्टेज टू सबमिशन प्रेजेंटेशन तक सभी स्टेज में साइंटिफिक रिसर्च में कंप्यूटर का यूज जो है वो किया जाने लगा है। ओके, तो ये प्रोसेस है। ये हमने मतलब कि प्रोसेस में कैसे आईसीटी टूल का यूज़ करना है, हमें ये रीड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम होती है अपने पास। प्रॉब्लम के बाद क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू बनाते हैं कि उसके ऊपर किसने क्या जो स्टडी किया है, क्या जो थीसिस लिखा है इसके ऊपर, तो वो रिव्यू करते हैं हम। और लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो रिसर्च डिज़ाइन है वो सिलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, डाटा इंटरप्रेट करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपनी रिपोर्ट है, जो भी हम इससे एनालाइज करके बाद हमें कंक्लूजन मिल जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रिपोर्ट है लास्ट में वो लिख देते हैं। थीसिस जो है अपना वो हम लिख देते हैं। तो ये थी रिसर्च जो प्रोसेस। तो इसमें क्या है, रिसर्च इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो डाटा एनालाइज करने से पहले, एक डाटा एनालाइज करने के दौरान और एक डाटा एनालाइज करने के बाद। तो इसको हम बोलेंगे प्री डाटा एनालाइज में आईसीटी टूल का यूज, प्री डाटा एनालिसिस में आईसीटी टूल का यूज। एक यहाँ है इन डाटा एनालिसिस में आईसीटी टूल का यूज, और यहाँ पे पोस्ट डाटा एनालिसिस में आईसीटी टूल्स का यूज। तो ये इसको हम 3 पार्ट्स में पहले जो है हम डिवाइड करेंगे। तो प्री डाटा में क्या, प्री डाटा में जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद लिटरेचर रिव्यू देखना, ऑनलाइन चेक करते हैं हम अपनी रिसर्च के बारे में, किसी ने क्या लिखा है, डाटा कलेक्ट करना, क्वालिटेटिव, क्वान्टिटेटिव, ये सब
ये सब। तो इसमें हम ICT टूल का यूज़ कैसे करते हैं, और इन डाटा एनालिसिस में इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को क्लासीफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम स्टैटिकल टूल हम यूज़ करते हैं, जैसे मीन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सब में कौन से ICT टूल हमें यूज़ करने हैं इनको एनालाइज करने के लिए, वो उसका यूज़ होता है। और राइटिंग रिपोर्ट पोस्ट डाटा एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हमें कंक्लूजन जो है निकल जाता है। इस अपना कंक्लूजन एनालिसिस करने के बाद उसमें हमें अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो उसमें कौन सा ICT टूल का यूज हम करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्री डाटा एनालिसिस, इन डाटा एनालिसिस एंड पोस्ट डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं प्री डाटा एनालिसिस। तो प्री डाटा एनालिसिस में लिटरेचर रिव्यू के लिए हम जो सर्च करते हैं लिटरेचर, जिसने पहले लिखा है, तो इंटरनेट सर्च इंजन से हम सर्च करेंगे। तो ये कुछ वेबसाइट है जिस पर हमें रिसर्च जो इस पर किए हुए हैं पहले अपने टॉपिक पर वो मिल जाते हैं, जैसे शोधगंगा, गूगल स्कॉलर, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये कुछ वो वेबसाइट है। ICT टूल्स है ये। शोधगंगा ये इंडिया की वेबसाइट है जिस पर सभी PhD वर्क मिल जाते हैं। इस पर हम अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या सर्च हुए हैं ये इजीली देख सकते हैं। जो गूगल स्कॉलर है ये क्या है, ये वर्ड की जो रिसर्च वर्क हुए हैं वो हमें इस पर मिल जाते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये इंडिया की है जिस पर हमें अपनी सभी रिसर्च जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड वो मिल जाती है, जो थीसिस लिखी हुई है वो मिल जाती है। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए हम ये कुछ टूल्स है ये हम यूज कर लेते हैं। और डाटा कलेक्शन उसके बाद है, वी कैन कलेक्ट डाटा विया ऑनलाइन वेब बेस्ड और इंटरनेट सर्वे। ऑनलाइन वेब बेस्ड इंटरनेट सर्वे के द्वारा हम अपने डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें अपना टाइम भी सेव होता है और अपनी कॉस्ट भी कम लगती है। तो इसके लिए जैसे गूगल फॉर्म है जिसमें हम ऑनलाइन क्वेश्चनेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चनेयर मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन की लिस्ट होती है पूरी, जिसमें वो जो रिस्पोंडेंट है वो हमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर भर के दे देते हैं पूरी। सर्वे मेथड है, सर्वे मोंकी है जिस पर अभी हम डाटा जो है हमें इजीली मिल जाते हैं। ये थी प्री डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करने से पहले के जो स्टेप है उसके लिए हम कौन से स्टेप में क्या यूज़ करते हैं, और उसके बाद है इन डाटा एनालिसिस। इसमें हम डाटा कलेक्ट कर चुके हैं और हमें अब डाटा को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना होता है, और जो कंक्लूजन है वो हम इसमें निकालते हैं। तो इन डाटा एनालिसिस इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कौन से ICT टूल्स यूज़ करते हैं। एक SPSS है जो मतलब इसके बारे में सबको पता ही होगा, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, ये कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस है, वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्ट जैसे T टेस्ट, SQL टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड डाटा एक्सपोजिशन बाय यूजिंग वेरियस ग्राफ लाइक लाइन, स्कैटर बार, ओरिव, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। जैसे हमें अपने डाटा को क्लासीफाई भी करना होता है उसको इजीली समझने के लिए, उसको पूरे से एनालाइज करने के लिए पहले हम उसको कुछ ग्राफ बना के, टेबल बना के उसको बिल्कुल अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, उसको मतलब कि उसको अच्छे से क्लासीफाई करते हैं ताकि वो इजीली हमें समझ आ सके और फिर हम उसमें अपना कंक्लूजन निकाल सके। तो उसके लिए ये जो SPSS है ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम उसको अपने डाटा को अच्छे से एनालाइज जो है वो कर सकते हैं। तो ये इन डाटा एनालिसिस में थी। एंड कुछ अदर स्टैटिकल टूल है इन डाटा एनालिसिस में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे SAS, SPLUS, LISREL, eView एक्सेट्रा, ये कुछ और टूल्स है। ये मतलब ये हमें याद रखने हैं, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो स्टैटिकल टूल नहीं है, तो इनमें से सब ऑप्शन दे के एक मतलब कि अलग ऑप्शन दे देते हैं, या फिर कुछ अलग जो प्रोसेस है उसमें ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ये याद रखने हैं। नेक्स्ट डाटा एनालिसिस टूल है एक स्प्रेडशीट पैकेज। मतलब डाटा को एनालाइज
करने के लिए उससे पहले उसको अच्छे से क्लासीफाई किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि हम इजीली उसे समझ सकें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट। अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट सिमुलेट्स अ पेपर वर्कशीट। जो पेपर वर्कशीट पे हम करते हैं, वर्कशीट बनाते हैं, उसके जैसी होती है ये। इट डिस्प्ले मल्टीपल ऑल्स दैट टुगेदर मेक अप अ ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम। इसमें रो और कॉलम की ऐसी जैसे ग्रिड बनी हुई होती है। ईच सेल कंटेन्स एदर अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो जो ईच सेल है उसमें मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सब कुछ भी हम कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये तो पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये सबको पता ही होगा। और एक कुछ है लोटस 1 2 3, जो ये है ये भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो अपने डाटा को क्लासीफाई करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके कुछ क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल है और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल है। इस चीज़ को भी आप रीड कर लीजिए और इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सा है जो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल है या नहीं है। तो इनको अलग अलग को पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल है SPSS, SAS, डाटा स्टैटिकल एंड डाटा, मैटलैब, द मैथवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ग्राफपैड, प्रिज्म, ये क्या है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल है। और क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल है NVivo, एटलस, .ti, क्याउडीए, माइनर, क्वालिटेटिव डाटा एनालाइजर एंड त्रांसाना, ये जो वीडियो के द्वारा जिसमें डाटा को वो एनालाइज किया जाता है वो है ये। तो इनको आप अलग अलग आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अपने पोस्ट डाटा एनालिसिस। हम डाटा एनालाइज कर चुके हैं और कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी है। तो पहले बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी मतलब हमने कहाँ कहाँ किन किन ऑनलाइन रिसोर्सेज से डाटा लिया है, अब उनको हम इन ICT के टूल से लिख सकते हैं। जैसे हमें बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए जैसे डॉट लगाना, कहाँ कोमा लगाना, ब्रैकेट लगाना, ये सब जैसे क्वेश्चन आया भी हुआ है यहाँ पे कि कौन सी वो सही है। तो इन चीज़ों को हम इजीली इससे लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर से। इसमें हम क्या कर देते हैं, पब्लिशर है जिसका नाम, ऑथर का नाम, ईयर जिसमें हमने वो रिसर्च की है, सारी इन्फॉर्मेशन बस डाल देते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसी सीक्वेंस में कोमा लगा के, डॉट लगा के, कहाँ ये लगाना है, बिल्कुल सीक्वेंस में अपने आप जो है वो लगाकर हमें दे देते हैं। तो बिब्लियोग्राफी में ये जो एंड नोट है एंड ये मैंडेली है और जोटेरो है, ये क्या है, ये टूल है कुछ जो बिब्लियोग्राफी के लिए हम यूज करते हैं, जो अपनी जो बिब्लियोग्राफी है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्वेंस में लगा देते हैं। उसके बाद है आर्टिकल एंड थीसिस, डिसर्टेशन, डिस्कशन। इसमें हम क्या करते हैं, सारे रिसर्च करके हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं और हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें किसी को क्या कोई मतलब कमी नज़र आई है या फिर इस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए ये टूल हम यूज़ कर सकते हैं। जिसमें कोई भी सवाल जवाब है वो सब हम कर सकते हैं। तो इसके लिए टूल है academia.edu या ResearchGate है, जो इसमें डिस्कशन के लिए ये टूल यूज किए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है कि इसमें डिस्कशन के लिए कौन से टूल यूज किए जाते हैं। सेकंड है अपना प्लेगरिज्म डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, मतलब जो थीसिस हम लिखी गई है वो कहीं फ्रॉड वर्क तो नहीं, मतलब कहीं से कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं किया गया है, तो इसके लिए ये टूल यूज़ किए जाते हैं। ये मतलब ये अगर इसमें हम जिसे डाल देते हैं तो ये इस चीज़ को बता देता है कि ये कॉपी वर्क किया हुआ है। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रामरली, आर्टिकल चेकर और डुप्ली चेकर, तो ये सब चीज़ है जो थीसिस को जो थीसिस है उसकी एथिक्स चेक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट आता है जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट्स सबमिशन। हमने जो आर्टिकल लिखा है उसे पहले पब्लिश करना है, तो इस टूल का यूज हम करते हैं। एल्सेवियर, विले, सेज पब्लिकेशन एक्सेट्रा। तो ये अपने जो रिसर्च वर्क है, आर्टिकल जो लिखा है उसको पब्लिश करने के लिए हम पब्लिश जो है इन टूल्स का यूज़ करके हम उसको पब्लिश करते हैं। ऑनलाइन हमें पब्लिश करना होता है। तो ये तो कुछ अपने ICT टूल्स थे जो अपनी रिसर्च प्रोसेस में यूज किए जाते हैं।
और ये न्यू टॉपिक था रिसर्च का, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर इसमें आपको कुछ इसमें कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।